अच्छा देखें केस नंबर 1, अभी भी छोटे केसेस हैं, इसके बाद एक पास पेपर का भी क्वेश्चन करेंगे। पास पेपर में एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आया हुआ है S36 के ऊपर। ठीक है, केस नंबर 1, कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर, नेट बुक वैल्यू 25,000, मार्केट वैल्यू 23,000, कॉस्ट टू सेल बेचने में जो खर्चा आएगा 1,000, और वैल्यू इन यूज है 23,600। हम आगे डिस्कस करेंगे, वैल्यू इन यूज भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है अक्सर, वो आगे डिस्कस करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। देखें सबसे पहले कैसे करते हैं हम, नेट बुक वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट की बात करते हैं, यहां पर आते हैं recoverable amount is the higher of value in use or market value less cost to sell। अब देखें वैल्यू इन यूज कितनी है 23,600, 23,600, मार्केट वैल्यू 23,000, लेस कॉस्ट टू सेल 1,000 का खर्चा, तो मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 22,000, वैल्यू इन यूज इज 23,600, विच एवर इज हायर इज रिकवरेबल अमाउंट। इन दोनों में से ज्यादा क्या है 22 और 23,600 में से 23,600, तो रिकवरेबल अमाउंट इज 23, ये रिकवरेबल अमाउंट है 23,600। तो हमने रिकवरेबल अमाउंट पहले कैलकुलेट करी 23,600, इसको यहां लेकर आते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट इज 23,600, कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू इज 25,000, तो नेट बुक वैल्यू 25 लिखी हुई हमने, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 23,600 है, तो नेट बुक वैल्यू ज्यादा है ना, एम्पेयरमेंट होगी। कितनी ज्यादा है नेट बुक वैल्यू 1400, तो 1400 क्या आ गया हमारा एम्पेयरमेंट लॉस। कहां जाएगा ये एक्सपेंस में, और दूसरा नॉन करंट एसेट से लेस होगा। मतलब नेट बुक वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नेट बुक वैल्यू अगर ज्यादा है तो इंपेयरमेंट होगी। यह है केस नंबर 1। अब इसके बाद आते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। तो पहले थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, हमें करना क्या है, हमें रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है। सबसे पहले रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालनी है, हमें मार्केट वैल्यू अलग करनी है, वैल्यू इन यूज अलग करनी है, इन दोनों में से जो ज्यादा है वो रिकवरेबल अमाउंट है। फिर रिकवरेबल अमाउंट को उठा के लेकर आना है और उसको नेट बुक वैल्यू से कंपैरिजन करके हमें इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। सही है, ये हो गया केस नंबर 1। लेट्स मूव टू केस नंबर 2। केस नंबर 2, कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू 17,000, मार्केट वैल्यू 20, कॉस्ट टू सेल 2,000, वैल्यू इन यूज 19,000। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें एम्पेयरमेंट के लिए नेट बुक वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से ना। तो इसका मतलब पहले हमें रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, फिर हम वापस इस पे आते हैं। रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा फोकस नीचे रखें तो देखिए रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज इधर आए वापस देखे कितनी है 19, वापस आता है 19, मार्केट वैल्यू 20 माइनस बेचने का खर्चा भी तो माइनस करना है, बेचने में कितना खर्चा आएगा 2000, तो नेट हमें फायदा कितने का होगा सेल करके 18, तो मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 18,000, वैल्यू इन यूज इज 19, विच एवर इज हायर इज रिकवरेबल अमाउंट। तो 19,000 यहां पे ज्यादा है, ये रिकवरेबल अमाउंट है, तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई हमारी 90, तो 19,000 रिकवरेबल, इसको ले आते हैं इधर, तो रिकवरेबल अमाउंट इज
19। अब इस रिकवरेबल को हम कंपेयर करेंगे नेट बुक वैल्यू से, कैरिंग अमाउंट से, वो दी हुई है 17,000। तो नेट बुक वैल्यू 17,000 है, रिकवरेबल अमाउंट 19 है, तो नेट बुक वैल्यू ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी नेट बुक वैल्यू कम है, रिकवरेबल अमाउंट से ऑलरेडी कम पे रिकॉर्ड हुई है, तो देयर इज नो नीड टू इम्पेयर द एसेट। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ना इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, ना बैलेंस शीट में कुछ होगा, एसेट इतने का ही लिखा रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेट बुक वैल्यू क्या है, रिकवरेबल अमाउंट से कम है। ये केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 हमने क्या, इम्पेयरमेंट का, केस नंबर 2 हमने करा जिसमें इम्पेयरमेंट नहीं है। अब हम आते हैं आगे, वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर एक फुल फ्लैश पास पेपर क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा, वैल्यू इन यूज हम कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट, अभी तक सारे केसेस में जो भी मैंने केसेस कराए हैं उसके अंदर मैंने ये बताया कि वैल्यू इन यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। वैल्यू इन यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे देखें, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में करते हैं वैसे ही वैल्यू इन यूज कैलकुलेट होगी। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल एसेट चलेगा। फॉर एग्जांपल एसेट हम चलाएंगे 3 साल, वो क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको बताएगा कि एसेट की लाइफ कितने साल है। इफ द लाइफ ऑफ एसेट इज 3 इयर्स देन ईयर्स वुड बी 1 2 3, और इन तीनों सालों में एसेट हमें कितना इनफ्लो देगा एग्जामिनर बताएगा, कितना आउटफ्लो होगा वो भी एग्जामिनर हमें बताएगा। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कितना नेट फ्लो होगा हर साल का, नेट फ्लो आ जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर वो बताएगा, फॉर एग्जांपल इफ इट्स 10% देन डिस्काउंट फैक्टर रेट्स वुड बी 909 और 826 और 751, वो बताएगा एग्जामिनर डिस्काउंट फैक्टर, और हम इसको मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटेड कैश फ्लोस कैलकुलेट कर लेंगे। देयर वुडंट बी एनी ईयर जीरो, यहां पे ईयर जीरो नहीं होगा, ईयर जीरो कोई नहीं होगा। अगर 3 साल एसेट की लाइफ है तो ईयर 1 2 3 होगा, 4 साल एसेट की लाइफ है ईयर 1 2 3 4 होगा, ईयर जीरो कुछ नहीं होगा। तो ईयर 1 2 3, इस केस में मैंने एग्जांपल लिए 3 साल लाइफ है, तीनों सालों के इनफ्लो, तीनों सालों का आउटफ्लो, तीनों सालों के नेट फ्लोज डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हुए, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ऐड करके ये जो टोटल आएगा दिस इज वैल्यू इन यूज। और फिर जिसको हम बाद में कंपेयर करते हैं, किससे हम इसको कंपेयर करते हैं, मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से, जो भी इनमें से ज्यादा होती है वो क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट। तो वैल्यू इन यूज हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब पूरा एक क्वेश्चन करते हैं पास पेपर के जिसमें ये सारी चीजों की वैल्यू इन यूज हम निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू भी हम निकालेंगे, और रिकवरेबल अमाउंट भी कैलकुलेट करेंगे, और इम्पेयरमेंट लॉस भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर हमारा पूरा IAS 36 बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। सही।